हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक नई वीडियो में। बात करने वाले हैं सीबीएसई की एक नई वैकेंसी के बारे में और इसके फॉर्म फिलअप के बारे में। सीबीएसई के द्वारा दो प्रकार के पदों पे वैकेंसी निकाली गई है, सुपरिटेंडेंट और जूनियर असिस्टेंट। जूनियर असिस्टेंट का फॉर्म भरने के लिए कम से कम आपका क्लास 12 कंप्लीट होना चाहिए और सुपरिटेंडेंट के लिए ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। इस वीडियो में आप लोगों को लाइव और स्टेप बाय स्टेप एक फॉर्म फिल करके दिखाएंगे ताकि आप लोग को फॉर्म भरने में किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सीबीएसई की तरफ से नोटिस जारी किया गया है जिसमें यहाँ पे देखिए बताया गया कि सुपरिटेंडेंट के लिए यहाँ पे कैटेगरी वाइज वैकेंसी कितना है और यहाँ जूनियर असिस्टेंट के लिए यहाँ पे कैटेगरी वाइज वैकेंसी दिया गया है। उसके बाद ऑनलाइन फॉर्म भरने के जो डेट है वो 2 जनवरी 2025 से स्टार्ट हो गया है और 31 जनवरी 2025 तक इसका लास्ट डेट है। दोस्तों, दो प्रकार का वैकेंसी निकाला गया था, पहला सुपरिटेंडेंट और दूसरा जूनियर असिस्टेंट। सुपरिटेंडेंट का फॉर्म भरने के लिए आप लोग का कम से कम बैचलर डिग्री ग्रेजुएशन आप लोग का कंप्लीट होना चाहिए और एज लिमिट 18 साल से लेकर के 30 साल तक होना चाहिए। वहीं यहाँ पे जूनियर असिस्टेंट के लिए कम से कम क्लास 12 आप लोग का कंप्लीट होना चाहिए और एज 18 साल से लेकर के 30 साल होना चाहिए। अपर एज में ऊपर में यहाँ पे देख लीजिए छूट दिया गया है। SC/ST कैटेगरी के लिए 5 साल का छूट दिया गया है और OBC के लिए 3 साल का, PWD विकलांग है तो 10 साल का और PWD अगर NCL OBC से आते हैं तो 13 साल का और PWD अगर SC/ST से आते हैं विकलांग है तो 15 साल का यहाँ पे अपर एज में छूट दिया जाता है। कम से कम आप लोग एज होना चाहिए 18 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 30 साल। फॉर्म भरने के लिए एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो जनरल OBC EWS के लिए 800 रुपये यहाँ पे फ़ी लगेगा और वहीं SC/ST और विकलांग के लिए यहाँ पे कोई पैसा नहीं लगेगा। दोस्तों, बहुत ही ये शानदार वैकेंसी है, ऑल इंडिया में वैकेंसी है। अगर आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा वैकेंसी है क्योंकि रेलवे ग्रुप डी या SSC ये सब के लिए बहुत ज़्यादा वहाँ पर कंपटीशन होता है। बहुत से स्टूडेंट लाखों लाखों की संख्या में इसका फॉर्म भरते हैं, ये सब का फॉर्म भरते हैं, ग्रुप डी का और रेलवे का। लेकिन इसके बारे में बहुत से स्टूडेंट का पता ही नहीं होता, इसके बारे में जानकारी ही नहीं होता है। तो आप लोग इसका फॉर्म ज़रूर भरिए, बहुत ही अच्छा वैकेंसी है। दोस्तों, फॉर्म भरने के लिए हम लोग को अपने मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर में कोई सा भी ब्राउज़र ओपन करना है, गूगल या क्रोम, और आकर के सर्च करना है सिंपल सा CBSE लिख करके हम लोग जैसे ही सर्च करेंगे हम लोग के सामने सबसे फर्स्ट में जो वेबसाइट का लिंक आएगा CBSE, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद इस तरह का इंटरफेस देखने को यहाँ पे मिलता है। यहाँ पे देखिएगा सबसे फर्स्ट में यहाँ पे लिखा होगा मुख्य वेबसाइट, मेन वेबसाइट। फर्स्ट वाले ऑप्शन पे इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हम लोग के सामने इस तरह का इंटरफेस खुल करके आ जाता है। इसमें हम लोग यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए लिखा होगा एक वैकेंसी नोटिफिकेशन। इसका मतलब एक शॉर्ट नोटिस है, इसको आप चाहें तो डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे डिटेल एडवर्टाइजमेंट, यहाँ पे सारा नोटिस, इसमें सारा कुछ दिया है। अगर चाहें तो आप डिटेल में इसको पढ़ सकते हैं डाउनलोड करके। इस ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे देखिएगा तो एक क्लिक हियर टू अप्लाई का ऑप्शन है। फॉर्म भरने के लिए यहाँ पे क्लिक हियर टू अप्लाई के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे ओके करेंगे। उसके बाद हम लोग के सामने इस तरह का इंटरफेस खुल करके आ जाता है। अगर आप पहले से रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड और कैप्चा डाल के साइन इन करेंगे। अगर यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो हम आपको फ्रेश और न्यू रजिस्ट्रेशन करके दिखाएंगे। उसके लिए यहाँ पे फ्रेश कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम लोग के सामने इस तरह का इंटरफेस खुल करके आ जाता है। आप लोग चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं। ये सब हम पहले ही बता चुके हैं कि यहाँ पे जनरल कैटेगरी के लिए 800 रुपये लगेगा, जनरल OBC के लिए और SC/ST के लिए और PWD के लिए कोई पैसा नहीं लगेगा। यहाँ पे बताया गया कि आप लोग का जो फोटोग्राफ है वो 20 KB से लेकर के 200 KB के बीच में अपलोड करना है और जो सिग्नेचर है वो 10 KB से लेकर के 200 KB के बीच में अपलोड करना है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पे आई एग्री करेंगे। उसके बाद हम लोग को इस तरीके से खुल करके आ जाता है रजिस्ट्रेशन फॉर्म। सबसे फर्स्ट में यहाँ पे पर्सनल डिटेल को डालना है, जिसमें सबसे फर्स्ट में यहाँ पे अपना नाम डालना है, यहाँ पे अपना फादर्स नेम डालना है, मदर्स नेम, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालना है, डेट, मंथ और यहाँ पे ईयर। उसके बाद यहाँ पे जेंडर का सिलेक्शन करना है, मेल है या फीमेल है। उसके बाद यहाँ पे आइडेंटिटी टाइप में यहाँ पे डालना है वोटर ID, पासपोर्ट, बैंक पासबुक कोई भी है तो आप लोग डाल सकते हैं, या राशन कार्ड विथ फोटोग्राफ, या अगर इनमें से कुछ नहीं है, अगर आपके पास आधार कार्ड है तो अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विथ प्रूफ के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम लोग जैसे ही अदर वैलिड गवर्नमेंट ID सेलेक्ट किए, यहाँ पे आधार नंबर डालेंगे, यहाँ पे आधार नंबर फिल करके उसके बाद यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल में यहाँ पे मोबाइल नंबर डालेंगे, यहाँ पे ईमेल ID डालेंगे। यहाँ पे आप लोग को पासवर्ड बनाना है। सैंपल के तौर पर आप लोग को एक पासवर्ड बनाकर दिखा रहे हैं। मान लीजिए आपका नाम अंकित कुमार है, ठीक है, तो कैपिटल A लिखेंगे और स्मॉल में NKIT अंकित @ एक स्पेशल कैरेक्टर डालेंगे और यहाँ पे नंबर डालेंगे। इस तरीके से आप लोग पासवर्ड बनाएंगे। इसी पासवर्ड को यहाँ पे डाल करके कन्फर्म करेंगे। उसके बाद इस कैप्चा को यहाँ पे फिल करेंगे।
उसके बाद यहाँ पे सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम लोग के सामने इस तरीके से यहाँ पे सब कुछ देखने को मिलता है। अभी हम लोग जो कुछ फिल किए हैं वो सारा डिटेल यहाँ पे शो करेगा। कैंडिडेट नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ। अगर इसमें से कुछ भी गलत है तो आप लोग एडिट के ऑप्शन पे जाकर के एडिट कर सकते हैं। अगर सब कुछ ठीक है तो सबमिट एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम लोग अभी जो मोबाइल नंबर डाले हैं उस मोबाइल नंबर पर एक OTP गया होगा, उस OTP को यहाँ पे फिल करेंगे। और जो ईमेल आईडी डाले हैं उस ईमेल आईडी पर भी OTP गया होगा, उस OTP को यहाँ पे डालेंगे। अगर नहीं गया होगा तो यहाँ पे रिसेंड OTP के ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद OTP फिल करके इस कैप्चा को यहाँ पे फिल करेंगे। उसके बाद वेरीफाई एंड फाइनल सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम लोग का यहाँ पे सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया है। हम लोग यहाँ पे लॉगिन हो चुके हैं। आप लोगों ने जो मोबाइल नंबर डाले होंगे उस मोबाइल नंबर पर एप्लीकेशन नंबर सेंड किया हो गया होगा। और ऊपर में यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ स्टूडेंट का यहाँ पे नाम लिखा होगा और यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर। यहाँ पे टोटल 8 स्टेप में यहाँ पे फॉर्म को कंप्लीट करना है। सबसे फर्स्ट में यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म। उसके बाद हम लोग यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम लोग के सामने इस तरह का इंटरफेस खुल करके आ जाता है, जिसमें यहाँ पे कुछ डिटेल पहले से यहाँ पे फिल रहेंगे, जैसे कैंडिडेट नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर वगैरह। यहाँ पे नेशनलिटी भी यहाँ पे सिलेक्ट रहेगा। यहाँ पे कैटेगरी का सिलेक्शन करना है। यहाँ पे हम लोग कैटेगरी का सिलेक्शन करेंगे, जनरल, OBC, EWS, SC, ST। उसके बाद और नीचे हम लोग यहाँ पे आएंगे। उसके बाद यहाँ पे सबसे फर्स्ट में सब कैटेगरी डिटेल में यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्या आप विकलांग है, PWD हैं और आपको लिमिटेशन चाहिए रीडिंग राइटिंग, मतलब आपको लिखने में एग्जाम हॉल में, तो आप लोग यहाँ पे यस या नो में यहाँ पे जवाब को देंगे। उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है आर यू पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी, अगर आप विकलांग हैं तो यहाँ पे यस करेंगे। यस कर करके यहाँ पे अपनी विकलांगता को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। अगर नहीं है तो यहाँ पे नो करेंगे। उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आर यू डिपार्टमेंटल कैंडिडेट ऑफ CBSE, अगर हैं तो यस करेंगे। यस करके यहाँ पे अपना यहाँ पे इंटर योर वैलिड CBSE एम्प्लॉय ID को डालेंगे। नहीं है तो यहाँ पे नो करेंगे। उसके बाद पूछा जा रहा है कि आर यू एक्स सर्विसमैन, अगर एक सर्विसमैन है तो यहाँ पे यस करेंगे। और यस करने के बाद यहाँ पे अपना सर्विस ईयर को यहाँ पे डालेंगे। अगर नहीं है तो यहाँ पे नो करेंगे। उसके बाद यहाँ पे मीडियम इन विच वांट टू अपीयर इन अ स्किल टेस्ट टाइपिंग, आप लोग किस यहाँ पे लैंग्वेज में टाइपिंग को देना चाहते हैं, हिंदी में या इंग्लिश में। यहाँ पे आप लोग देख लीजिए नोटिफिकेशन में यहाँ पे बताया गया था कि अगर आप सुपरिटेंडेंट के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ पे टाइपिंग स्पीड इंग्लिश में 35 का होना चाहिए, 35 वर्ड पर मिनट, और हिंदी का टाइपिंग होना चाहिए 30 वर्ड पर मिनट। उसके बाद यहाँ पे जूनियर असिस्टेंट के लिए भी बताया गया था कि टाइपिंग के लिए आप लोग को 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश का होना चाहिए और हिंदी का यहाँ पे 30 वर्ड पर मिनट। उसी के अनुसार यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे कि आपको हिंदी में यहाँ पे टाइपिंग देना है या इंग्लिश में, उसका यहाँ पे सिलेक्शन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आर यू मैरिड, यस या नो। उसके बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आप किसके लिए फॉर्म भरना चाहते हैं, सुपरिटेंडेंट के लिए। अगर सुपरिटेंडेंट के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप लोग का ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। अगर जूनियर असिस्टेंट के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप लोग का क्लास 12 कंप्लीट होना चाहिए। अगर ग्रेजुएशन कंप्लीट है तो आप लोग दोनों फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं यहाँ पे। और अगर आप लोग का सिर्फ क्लास 12 तो यहाँ पे कंप्लीट है तो सिर्फ जूनियर असिस्टेंट का फॉर्म भरने के लिए यहाँ पे एलिजिबल है। इस बॉक्स पे क्लिक करके सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन का डिटेल को यहाँ पे फिल करना है। अगर आप लोग सिर्फ जूनियर असिस्टेंट पे क्लिक किए होंगे तो सिर्फ वहाँ पे क्लास 12 का डिटेल मांगा जाएगा। और अगर आप लोग यहाँ पे सुपरिटेंडेंट के लिए भी यहाँ पे क्लिक किए होंगे तो यहाँ पे ग्रेजुएशन का डिटेल मांगा जाएगा। सबसे फर्स्ट में आप लोग यहाँ पे पासिंग स्टेटस को सिलेक्ट करना है, पास्ट है। उसके बाद यहाँ पे पासिंग ईयर सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आप लोग यहाँ पे पासिंग ईयर आप लोग सिलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे यूनिवर्सिटी या बोर्ड का यहाँ पे नाम को सिलेक्ट करना है। उसके बाद आप लोग यहाँ पे टाइपिंग एलिजिबिलिटी यहाँ पे सिलेक्ट करना है। आप लोग यहाँ पे सिलेक्ट करना अनिवार्य है। उसके बाद यहाँ पे रिजल्ट मोड को आप लोग को सिलेक्ट करना है कि आप लोग CGP या परसेंटेज में यहाँ पे देना चाहते हैं। अगर CGP देना चाहते हैं तो CGP के करें, या परसेंटेज देना चाहते हैं तो परसेंटेज के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स पूछा जा रहा है कि टोटल कितने मार्क्स का था, तो यहाँ पे हम लोग 500 डालते हैं। उसमें कितना आप लोग का आया था वो यहाँ पे डालेंगे। यहाँ पे परसेंटेज ऑटोमेटिक आप लोग का सिलेक्ट होकर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे नीचे में आप लोग यहाँ पे ग्रेजुएशन के यहाँ पे एजुकेशन डिटेल को डालना है। सबसे फर्स्ट में यहाँ पे पासिंग स्टेटस यहाँ पे सिलेक्ट करना है, पास्ट। उसके बाद यहाँ पे पासिंग ईयर को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे पासिंग ईयर आप लोग सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद यहाँ पे यूनिवर्सिटी या बोर्ड का नाम सिलेक्ट कीजिए। अगर यूनिवर्सिटी या बोर्ड का यहाँ पे नाम नहीं मिलता है तो इसमें एनी अदर का एक ऑप्शन होगा। आप लोग यूनिवर्सिटी या बोर्ड का नाम यहाँ पे नहीं शो करता तो यहाँ पे सर्च बॉक्स में यहाँ पे एनी अदर टाइप करेंगे। एनी अदर टाइप करने पर यहाँ पे इस तरीके से सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे टाइप करने के लिए आ जाएगा अदर यूनिवर्सिटी या बोर्ड का यहाँ पे नाम को लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे वर्किंग कंप्यूटर नॉलेज का ऑप्शन को यहाँ पे सिलेक्ट करना है। आई डोंट हैव यहाँ पे नहीं सिलेक्ट करना है क्योंकि यहाँ पे अनिवार्य है आप लोग का कंप्यूटर का यहाँ पे नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे रिजल्ट मोड सिलेक्ट करना है। आप लोग यहाँ पे CGPA में देना चाहते हैं या परसेंटेज में। उसके बाद यहाँ पे ऑटोमेटिक इस तरह से खुल करके आ जाते हैं। यहाँ पे टोटल मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे कितना आया था वो सिलेक्ट के यहाँ पे डालना है। यहाँ पे परसेंटेज ऑटोमेटिक यहाँ पे लिखा करके आ जाएगा।
उसके बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग को सेव एंड नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल डालने का ऑप्शन आ गया। सबसे फर्स्ट में यहाँ पे हम लोग को कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस डालना है। सबसे फर्स्ट में यहाँ पे परमिशन नंबर आपका है तो वो डालें, नहीं तो विलेज है तो आप लोग यहाँ पे विलेज से बिलोंग करते हैं तो विलेज लिख करके यहाँ पे अपना गाँव का नाम लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे पुलिस स्टेशन लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे पोस्ट ऑफिस लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे कंट्री का सिलेक्शन करेंगे। यहाँ पे स्टेटस डालेंगे। यहाँ पे अपना राज्य का सिलेक्शन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे अपना जिला सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे पिन कोड डालेंगे। पिन कोड डाल करके यहाँ पे अगर से प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो इस बॉक्स पे क्लिक करेंगे तो ऊपर के यहाँ पे ऑटोमेटिक नीचे फिल होकर के आ जाएगा। दोनों अगर अलग अलग है तो आप लोग अलग अलग डालिए। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। दोस्तों सेव एंड नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पे अगले स्टेप में यहाँ पे एग्जाम सेंटर का डिटेल यहाँ पे डालना है। सबसे फर्स्ट में यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे स्टेट का, आप कौन से स्टेट में यहाँ पे एग्जाम को देना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपके स्टेट में कितना सा एग्जाम सिटी है वो यहाँ पे दिखा शो कर रहा है। हम लोग बिहार किए तो यहाँ पे पटना आ जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग यहाँ पे राज्य का जैसे सिलेक्शन करेंगे उस राज्य में टोटल कितना एग्जाम सिटी है वो वहाँ पे खुल करके आ जाएगा। इसी तरह से आप लोग चारों फिल कर करके यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। दोस्तों सेव एंड नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पे डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन खुल करके आ जाता है। सबसे फर्स्ट में यहाँ पे फोटोग्राफ को अपलोड करना है। फोटोग्राफ जो होना चाहिए वो जेपीजी में होना चाहिए। फाइल साइज 20 KB से लेकर के 200 KB के बीच में होना चाहिए। दोस्तों अपलोड करने के लिए यहाँ पे चूज फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करके चूज करेंगे। उसके बाद प्रीव्यू एंड अपलोड के ऑप्शन पे हम लोग जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे सक्सेसफुली ऑटोमेटिक अपलोड हो जाएगा। उसके बाद सिग्नेचर को अपलोड करना है। सिग्नेचर भी यहाँ पे जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए और फाइल साइज 10 से लेकर के 200 KB के बीच में होना चाहिए। यहाँ पे क्लास 10 का मार्कशीट या सर्टिफिकेट को अपलोड करना है और पीडीएफ में अपलोड करना है। 50 से लेकर के 500 KB में साइज रहेगा। आप लोग पीडीएफ में यहाँ पे गूगल में सर्च करके जेपीजी टू पीडीएफ कन्वर्ट कीजिएगा तो 50 से लेकर के 500 KB के बीच में यहाँ पे पीडीएफ के रूप में अपलोड करना है। चूज फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करके इसको अपलोड करेंगे। उसी प्रकार यहाँ पे क्लास 12 का सर्टिफिकेट या मार्कशीट को अपलोड करना है। उसके बाद यहाँ पे ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट या मार्कशीट को अपलोड करना है। उसके बाद अगर आप कैटेगरी से एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं एससी या एसटी से तो आप लोग का कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए मांगा जाएगा। यहाँ पे एससी कैटेगरी सर्टिफिकेट 50 से लेकर के 500 KB के बीच में पीडीएफ के रूप में यहाँ पे चूज फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करके अपलोड करेंगे। सब कुछ अपलोड करने के बाद आप लोग यहाँ पे प्रीव्यू का ऑप्शन है, प्रीव्यू करके देख सकते हैं। आप लोग जैसे ही सारा डॉक्यूमेंट अपलोड कर लीजिएगा यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा उस पर क्लिक करके। दोस्तों उसके बाद हम लोग का सारा स्टेप कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे प्रीव्यू एंड फाइनल सबमिट का ऑप्शन यहाँ पे खुल करके आ जाता है जिसमें सभी डिटेल को हम लोग एक एक करके चेक करेंगे। अगर किसी भी प्रकार का अगर गलत है तो यहाँ पे नीचे में आएंगे तो यहाँ पे प्रीवियस के ऑप्शन पे क्लिक करके उसको सुधार कर सकते हैं। अगर सब कुछ सही है तो यहाँ पे इस बॉक्स पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे सेव एंड फाइनल सबमिट का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे यस करेंगे। दोस्तों हम लोगों ने सभी स्टेप को कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे एक स्टेप यहाँ पे इनकम्प्लीट दिखा रहा है, पे रजिस्ट्रेशन फी। हम लोग यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फी को पेमेंट करेंगे। उसके बाद हम लोग को सक्सेसफुली यहाँ पे फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। इसके लिए हम लोग पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। दोस्तों उसके बाद यहाँ पे हम लोग का लिख करके आ रहा है कि डियर कैंडिडेट एज पर योर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फी पेमेंट फॉर योर द एक्टिविटी इज नॉट रिक्वायर्ड। इसका मतलब है कि हम लोगों ने एससी कैटेगरी यहाँ पे सिलेक्ट किया था इसलिए हम लोग का यहाँ पे फी माफ है। अगर आप लोगों ने यहाँ पे जनरल ओबीसी अगर सिलेक्ट करते तो आप लोग को वहाँ पे 800 रुपये का पेमेंट करना होता, तभी आप लोग फॉर्म कंप्लीट कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पे फॉर्म को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे सबमिट एंड गो फर्दर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। दोस्तों उसके बाद हम लोग यहाँ पे डाउनलोड कन्फर्मेशन पेज का ऑप्शन आ गया। आप लोग अगर जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते तो आप लोग को 800 रुपया पेमेंट कंप्लीट करना होता है। इसके बाद ही आप लोग को यहाँ पे कन्फर्मेशन पेज डाउनलोड करने का ऑप्शन आता। हम लोग एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं इसलिए हम लोग का फी पेमेंट माफ है। हम लोग डाउनलोड कन्फर्मेशन पेज के ऑप्शन पर क्लिक करके दोस्तों उसके बाद यहाँ पे कन्फर्मेशन पेज को हम लोग यहाँ पे प्रिंट आउट करके निकाल करके सुरक्षित रख लेंगे। दोस्तों अगर आप एलिजिबल हैं तो बहुत ही शानदार वैकेंसी, आप लोग इस फॉर्म को जरूर भरिए और फॉर्म भरने में अगर किसी प्रकार के यहाँ पे दिक्कत आ रहा है तो आप लोग कमेंट कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।